नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं जब समय आपका आपके अनुकूल नहीं चलता है तो थोड़ा सा धैर्य कीजिए, क्योंकि समय में व्यस्तता होती है और व्यस्तता में हम अपने दिमाग को उस हिसाब से अपने पार्टनर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, उस हिसाब से बांट देते हैं। चलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ आज। वो बहुत मोटिवेशनल कहानी है, सुनिए। होता क्या है कि एक मेजर साहब होते हैं और मेजर साहब के साथ जो बटालियन होती है, 15 लोगों की एक टुकड़ी होती है। वो पहाड़ में अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है और सर्दी के मौसम में बहुत सारी स्नोफॉल हो रही होती है। उन लोगों की वहाँ पर 3 महीने की ड्यूटी होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सर्दी लगती है, और सर्दी लगती है तो एक जवान अपने मेजर से कहता है कि साहब, सर्दी लग रही है, कहीं चाय का इंतज़ाम अगर हो जाता। तो अब वो जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक टूटी फूटी दुकान जो थी वो बंद थी, लेकिन लेकिन वो मिलती है उनको। तो वो मेरे साहब से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, क्या मेरे साहब इस दुकान के ताले को तोड़ दिया जाए? तो मेरे साहब कहते हैं ठीक है, बिल्कुल तोड़ दो उसको। और जब उसके ताले को तोड़ दिया जाता है तो वो जो सामान रखा होता है चाय वाय बनाने का, चाय की पत्ती और वो सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो बटालियन के लोग आपस में अपनी चाय बनाते हैं और पी लेते हैं और चलते बनते हैं। तो वहीं पर मेरे साहब को ध्यान आता है कि यार, मैंने इनके इसका किसी की दुकान थी, मैंने सामान इस्तेमाल किया, क्यों ना मुझे इसके पैसे रख देने चाहिए। तो मेरे साहब जो होते हैं 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये जो होते हैं उसके साइड में एक डिब्बे के नीचे रख देते हैं और गेट को बंद करते हैं, चले जाते हैं। जब वो दूसरे अगले जब पोर्ट पर पहुँचते हैं तो पोर्ट पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। उनकी वहाँ ड्यूटी लगभग लगभग 3 महीने के आसपास की होती है। तो जब वो ड्यूटी देकर अपने वापस लौट रहे होते हैं, इस बार जो समय था वो वापस लौटने का दिन का था, वो समय रात का था। जब वापस लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़े बाबा उस दुकान में बैठे हुए हैं, जिस दुकान पे उन्होंने चाय बनाई थी, चाय पी थी। अब इस बार होता क्या है कि वो बूढ़े बाबा से वो फिर दोबारा से चाय बनाने के लिए बोलते हैं। तो बूढ़े बाबा बोलते हैं कि अच्छा, बूढ़े बाबा की बात, ख़ास बात उन्होंने ये नोटिस की कि बूढ़े बाबा बहुत ज़्यादा भगवान को याद कर रहे थे, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद बोल रहे थे। तो उसी टुकड़ी में से एक जवान ने पूछ लिया कि बाबा, आप भगवान को इतना याद कर रहे हैं, आपको भगवान पर बहुत विश्वास है, ऐसा क्या है जो भगवान पर आपको इतना विश्वास है? तो बूढ़े बाबा बोलते हैं कि बेटा, बिल्कुल विश्वास करो। सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास करो, फिर अपने आप पे विश्वास करो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी और मेरे घर में बीमारी थी, परेशान थे लोग, और मेरी बेटी की शादी और बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक तो पहाड़ी एरिया में मैं रहता हूँ, दूसरा दूसरा सर्दी, ऊपर से स्नोफॉल, और ऊपर से मैं गरीब, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। और 3 से 4 महीने पहले जब मैं अपनी दुकान पर वापस लौट कर आया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। और जब ताला टूटा हो तो मुझे और ज़्यादा विश्वास टूट गया, हिम्मत टूट गई। लेकिन वहीं पर जब मैंने अपनी दुकान के अंदर जाकर खुल के देखा तो मैं देखा कि वहाँ 5,000 रुपये रखे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान जो है ज़रूर है। भगवान किसी भी रूप में आपके लिए किसी न किसी शख्स को ज़रूरत के हिसाब से मदद के लिए भेजता है। वैसे समझना यहाँ पर आपको है कि वो भगवान का रूप कौन है। आप आप समझ रहे हैं ना? तो जो भगवान का रूप है, भगवान किसी न किसी शख्स को मदद के लिए, हेल्प के लिए भेजता है, तो विश्वास और बढ़ जाता है। तो जवानों ने मेरे साहब की तरफ देखा और मेरे साहब ने कहा कि नहीं, बताना नहीं, और वो अपने काम के लिए चलते बने। तो इस कहानी का जो सार है वो यही है दोस्तों, कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, भगवान किसी न किसी को मदद के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत भेजता है। ठीक है? तो समय अगर आपका अच्छा चल रहा है तो लोगों की मदद करें, और अगर समय ख़राब चल रहा है तो सब्र करें, अपने आप पर विश्वास करें, ऊपर वाले विश्वास करें। ठीक है?
इसी कोटेशन के साथ मैं यहीं पे बात खत्म करना चाहता हूँ। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और खुश रहिए, बिल्कुल हँसते रहिए, नाराज़ ना होइए और कोई भी गिले शिकवे मत रखिए। कोई छोटी सी ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम गिले शिकवे रखेंगे तो समय कैसा गुजरेगा। इसलिए बिल्कुल भी समय को ख़राब ना करते हुए हंसते मुस्कुराते और खेलते और आपस में अपने अपने इमोशंस, अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए समय को हमें गुजारना है और समय को सदुपयोग करते हुए, अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। थैंक यू।